नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एक छोटी सी कहानी, मधुकर मोखा की ज़ुबानी। सच है दोस्तों, कहानियों में बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है। ये कहानियाँ ही हैं जो हमें जीवन में आगे से आगे और सीखने के लिए, लर्निंग्स के लिए काम आती रहती हैं। आज की कहानी में बहुत ही दो ज़बरदस्त लर्निंग्स मिल रही हैं। हालांकि इसमें आप जब सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी, लेकिन दो मुख्य बातें आपको समझ में आएगी कि ईश्वर के प्रति जब आस्था रखते हैं तो कितना शानदार साथ मिलता है, और जब हम एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, नेकी करते हैं, तो क्या होता है। दोस्तों, ये दो सवालों के जवाब आपको शानदार मिलेंगे। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। एक महानगर के अंदर एक बहुत ही धनाढ्य सेठ थे। सेठ जी का कारोबार बहुत ही शानदार चल रहा था। उनके कई कारखाने थे, मिल थी। तो एक दिन शाम का वक्त था। सेठ जी अपना काम काज निपटा के घर पहुंचे थे। तो जैसे ही वो घर में घुसे ना, तो संध्या की बेला थी और उनके घर के अंदर जो पूजा का रूम था, पूजा का बहुत सारा भगवान की पूजा के लिए कमरा था, वहाँ पे उनकी अर्धांगिनी पूजा कर रही थी। वो बहुत ही विश्वास करते थे ईश्वर के ऊपर। सेठ जी थोड़े से नास्तिक प्रकृति के इंसान थे। वो सिर्फ कर्म की फिलोसफी पे काम करते थे, बस काम करते जाओ और कुछ नहीं। तो सेठ जी जैसे ही अंदर घर में पहुंचे तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज़ दी, बोले कि जल्दी से कॉफ़ी बना के लाओ। उनका नौकर गया किचन में, कॉफ़ी बना रहा था, और 5-7 मिनट में जब वो कॉफ़ी लेके पहुंचा, टेबल पे रखी, तो कॉफ़ी की शानदार खुशबू आ रही थी। और सेठ जी ने 2 ही घूंट लिए होंगे, अचानक से ज़ोर से चिल्लाए और बोले कि जल्दी करो, किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो ये आवाज़ सुन के उनकी धर्मपत्नी भी वहाँ पहुँच गई, और नौकर चूँकि सेठ जी की आवाज़ सुन के फिर सारे लोग इकट्ठे हो गए, और तुरंत फटाफट से जल्दी से उन्होंने एक डॉक्टर्स को कॉल किए और एम्बुलेंस को बुलाई। और चूँकि सेठ जी परिचित थे शहर के अंदर, तो उनकी सेवा के लिए लोगों की कोई कमी नहीं थी। तो तुरंत 5-10 मिनट के अंदर ही पास के हॉस्पिटल से डॉक्टर वगैरह आ गए, और उन्होंने अपने साथ जो ईसीजी मशीन वगैरह लेके आए थे, उनकी ईसीजी की गई, और देखा गया कि ईसीजी के अंदर सब कुछ नॉर्मल है। तो डॉक्टर साहब ने सेठ जी को बोला कि सेठ जी, आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, एकदम सब चीज़ें नॉर्मल हैं। कुछ हो गया होगा खाने पीने में, या फिर काम का कोई आपके ऊपर प्रेशर हो गया होगा, जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो गया होगा। ऐसा करके 1-2 गोली देके और फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने विदा ले ली और कहा कि अगर रात को नींद ना आए तो ये स्लीपिंग पिल्स हैं, ये ले लेना, आधी गोली ले लेना। तो ऐसे इसके बाद डॉक्टर तो चले गए। सेठ जी ने भोजन वगैरह किया, लेकिन वो थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों, रात की करीब 11 बजे तक भी सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने आधी गोली ले ली, लेकिन बड़ी बेचैनी महसूस करते थे अंदर से, मतलब कुछ अजीब सा उनको महसूस हो रहा था। तो 2:30-3 बजे के करीब फिर से उनकी नींद खुल गई। हालांकि नींद उन्हें पूरी पहले भी नहीं आई थी। तो 3-3:30 बजे सेठ जी घर से बाहर निकले कि बाहर गार्डन में जाके बैठता हूँ। सेठ जी जाके, एक बगीचा था शानदार, उनके अंदर बैठ गए। बैठे बैठे फिर भी उनका मन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था। अंदर कुछ अजीब सी उनको फीलिंग्स आ रही थी कि क्या पता क्या होने वाला है। ऐसे करते करते सेठ जी को लगा कि थोड़ा टहल के आते हैं, और समय भी उस समय 4-4:15 बज गई थी। तो सेठ जी ने कहा कि थोड़ा सा और आगे टहल के आते हैं, शायद बाहर जाने से कुछ और रिलैक्स महसूस करूं। तो चलते चलते सेठ जी थोड़े से आगे गए, तो रेलवे स्टेशन की तरफ घूमते हुए वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे काफ़ी दूर चलने के बाद समय भी हो गया था, तो थोड़े से थकान भी लगी। तो एक चबूतरे जैसी एक जगह थी, वहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। तो सेठ जी ने वहाँ बैठ के जैसे ही थोड़ी देर बैठे, और उनकी चप्पल नीचे खोली हुई थी,
इतनी देर में क्या देखते हैं कि अचानक से एक कुत्ता आता है वहाँ पे और सेठ जी का चप्पल वहाँ से लेके रवाना हो जाता है। सेठ जी बड़े परेशान कि भाई इसको भी अभी आना था, मैं तो पहले से ही परेशान हूँ, और ये चप्पल लेके और भाग गया। सेठ जी ने एक चप्पल पहना, दूसरे चप्पल के पीछे पीछे उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे। तो थोड़ी दूर आगे गए तो कुत्ता उनको एक झुग्गी झोपड़ी की तरफ लेके जाए, कच्ची बस्ती के अंदर वो पहुँच गए। ऐसा करते हुए फिर आखिर कुत्ता उनकी पकड़ में आ गया और उन्होंने अपनी चप्पल पहनी। जैसे ही चप्पल पहन के सेठ जी वापस रवाना घर की तरफ होने लगे, तब तक लगभग 5 बज गई थी, थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लग गया था। तो सेठ जी ने एक झुग्गी झोपड़ी, जो घर था उनका झुग्गी झोपड़ी का, उसके अंदर ज़ोर से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। तो सेठ जी को एक बार लगा कि क्यों रो रहे हैं यहाँ पे। फिर सोचा कि होता होगा, कोई बात नहीं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं, मुझे क्या करना है। वो अपने घर की दिशा में रवाना हो गए। थोड़े आगे बढ़े तो रोने की आवाज़ और बढ़ गई। तो सेठ जी के मन में लगा कि अब मुझे वापस जाके देखना चाहिए कि क्या है, एक बार देख तो ले, देखने में क्या है। तो सेठ जी पीछे मुड़े और उस घर के अंदर दरवाजे के पास पहुँचे और देखा अंदर का दृश्य। तो एक अधेड़ उम्र की महिला और एक उनका बच्चा था, किशोर अवस्था का बच्चा था, उसको साथ में खाट पे ऐसे नीचे लेटा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रही थी, रो रही थी। तो सेठ जी ने उनको धीरज बंधाया और बोला कि माई रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, ऐसा इतना ज़ोर से क्यों रो रहे हो। तो वो बोली औरत कि बाबूजी क्या बताऊँ, मेरा ये इकलौता बेटा है और मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे पति बचपन में ही काफ़ी वर्ष पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए थे और मेरे जीवन का सिर्फ एकमात्र यही सहारा है और इसको एक असाध्य बीमारी ने घेर लिया है। तो सेठ जी बोले कि तो रोने चिल्लाने से क्या होगा, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वो महिला बोली कि नहीं बाबूजी, पता नहीं, कल एक साधु आए थे हमारे इस गली के अंदर, वो बोले कि माता जी आपकी मदद जो है वो सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। एक काम करना, कल सुबह आप 5 बजे के करीब ज़ोर ज़ोर से रोना, शायद परमात्मा की आपकी पुकार सुन ले। तो आज अभी 5 बजे इसलिए मैं रो रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। ये इतनी सी बात सुनी तो सेठ जी को लगा कि कहीं इस हालत के अंदर हैं तो मैं मदद कर देता हूँ। सेठ जी के अंदर वो भाव आया। सेठ जी ने तुरंत से एम्बुलेंस को कॉल किया और उस बच्चे को हॉस्पिटल के लिए रवाना किया, उस माई को भी साथ ले गए। इस 15-20 मिनट के दौरान सेठ जी का जो बेचैनी थी वो सारी बेचैनी गायब हो गई और वो काफ़ी वो स्फूर्तिमान महसूस कर रहे थे। वो भी साथ हॉस्पिटल में चले गए और 2 दिन के अंदर ही उस बच्चे के पूरे इलाज का जो खर्चा करीब 5 लाख के करीब आया था, वो सेठ जी ने चेक बना के उनको दे दिया और सेठ जी को बहुत ही राहत महसूस हो रही थी, बहुत ही सुकून को महसूस कर रहे थे। फिर उस महिला और उस बालक को सेठ जी ने अपने ही फैक्ट्री में काम पे उस नौजवान को लगा दिया और महिला क्वार्टर, जो सर्वेंट का क्वार्टर था, उसके अंदर उस महिला को भी घर में काम दे दिया। दोस्तों, ऐसे ही जब फीलिंग्स आई ना उनको, तो इस कहानी से 2 लर्निंग्स अपने को जो मिल रही हैं, शायद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लगा इसके अंदर। होता क्या है कि जब आपकी ईश्वर के अंदर पूर्ण आस्था हो, श्रद्धा हो, तो आपके सारे काम, जो भी जीवन की सफलता है, उसको हासिल करने में ईश्वर पूरे मदद करता है। सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्था हो जाती हैं। आपको सिर्फ ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फ्लो विद द फ्लो। सेकंड बात रही कि जब भी आप जीवन में एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, नेकी का काम करते हैं, हमें संस्कारों में, अपने हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर शुरू से सिखाया गया है कि गाय कुत्ते की रोटी, चिड़ियों को दाना, पंछियों को दाना, नेकी की काम करते रहो। इसके पीछे दोस्तों कितनी अच्छी साइंस है। हमारे पूर्वजों ने पता था कि जब हम कोई भी एक्स्ट्रा माइल का काम करते हैं, गुडनेस का काम करते हैं, काइंडनेस का काम करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर से एक केमिकल हार्मोन रिलीज होता है, डोपामाइन। उससे हम फील गुड करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं।
जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारी हाई वाइब्रेशन रहती है, हम खुशी की वाइब्रेशन के ऊपर रहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उस समय हम यूनिवर्स से सारी खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे जीवन के सारे गोल पूरे हो जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी दोस्तों। आप तो बस इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें एक छोटी सी कहानी मधुकर मोखा की ज़ुबानी। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।